के नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर आज भोर के समय प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया, उसकी हजूरी में उपस्थिति में आकर उसको धन्यवाद देने का। जितने भी ऑनलाइन में हमारे विश्वासी भाईजन हैं, सब लोग का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इस सुबह के समय में प्रभु के वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। आए हम भजन संहिता 34 का 7 से लेकर 10 आयत, भजन संहिता 34 का 7 से 10, Psalms 34 verses 7 to 10। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी ना होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। आमीन। आज का जीवित वचन बड़ी शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन हम किसी चीजों से हम तुलना नहीं कर सकते हैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरा आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का भय मानना, द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना कितनी अद्भुत बातें होती है। जब मैं पिछले हफ्ते इस भजन संहिता को पढ़ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत बातें बताया यहाँ से कि बाइबल में हम जब देखते हैं, चाहे पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, परमेश्वर के लोग जो थे, सब लोग ने एक बात को बहुत अपने जीवन में अपनाया है। ये बात ये था कि खुदावन की भय मानना, खुदा के साथ भय मानकर चलना। पुराने नियम में भी देखो, मैं यदि आपको नाम लिस्ट दे दूं तो बहुत सारे जितने भी प्रभु के लोग हैं, सब लोग खुदा के भय मानकर जीने वाले थे। इसीलिए खुदा ने उन लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा किया, हर एक आवश्यकताओं को खुदा ने उनके लिए दे दिया है। हम परमेश्वर के वचन में इन चीजों को देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि खुदा का भय मानना कितनी हमारे जीवन के लिए भलाई है। हम जब खुदा के भय मानते हैं तो हमारा जीवन में हम कैसे परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता होती है। इसलिए वचन में यहाँ पर हम जब देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन में लिखा कि ये बातें बता रहा है कि आज के हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए भी प्रभु ने ये शिक्षा हमें देते हैं कि वो ये हमें आज्ञा देता है कि हमें भी उसकी भय मानकर चलना बहुत जरूरी है। हम बाइबल की सारी कहानियों को देखते हैं तो परमेश्वर ने उन लोगों ने खुदा की भय माना, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी उन्नति की ओर गया। उनका लाइफ में, जीवन में एक सही तरीका से वो लोग चले, हर एक बातें उनके जीवन में होना पाया, क्योंकि उन लोगों ने खुदा के भय माने थे। यहाँ से आज के परमेश्वर के वचन में भी यही बातें बता रहा है कि देखिए, यदि हम देखते हैं तो 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा, जब यहोवा के डरवयों, खुदा बताइए, यहोवा के डरवयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। सबसे पहली बात देखिए, जब यहोवा को हम भय मानते हैं तो खुदावन क्या करते हैं कि एक छुटकारा हमारे जीवन में देते हैं, एक सुरक्षा हमारे जीवन में देते हैं, क्योंकि यह लिखा हुआ है अपने दूतों को भेजेगा, ऐसी चारों ओर डेरे लगाएगा खुदावन के लोगों को। तो इसलिए तो हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे खुदा के लोग क्यों भर जाते थे, क्यों सुरक्षित हो जाते थे, वो खुदा के डर में चलते थे और वो परमेश्वर उनका सुरक्षा करता था, उनको छुटकारा देता था चीजों से। और परमेश्वर इसलिए हमें बचाना चाहता है कि उसके डर माने। बाइबल में बताया भी जा रहा है, यदि आज इंसान का डर मानने से ज्यादा उत्तम है कि परमेश्वर का डर माने, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। यदि आपने मत्ती का किताब 10 अध्याय उसका 28 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि मनुष्य से न डरो, डरो मत, क्योंकि खुदा से डरो
जो खुदावन है तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है, और वो जो खुदावन तुम्हारी आत्मा को बचा सकता है। परमेश्वर के वचन में वहां बता दिया, मत्ती का 10 का 28 आयत में ऐसे बातें लिखी हुई। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि जो शरीर को घात करता है और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। देखिए कितनी शक्तिशाली है। जो शरीर को घात करेंगे, आज दुनिया में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग आज ये हो रहा है, ये घटना हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ मसीहों को मारा जा रहा है, ऐसी चीजें बहुत हो रहे हैं। ये चीजें तो लोग तो शरीर को घात कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन आप पर मसीह लोग वो होते हैं जो ऐसी सिचुएशन से घबराते नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर को घात कर रहे हैं, लेकिन खुदावत जो है उससे हमें डरना जरूरी है, जो शरीर का भी आत्माओं को भी नरक में नष्ट कर सकता है। हमें उसके भय मानना है, हमें उसको डर मानना है। आज हम जैसे न्यूज सुनते हैं, जैसे हालातें हम देखते हैं, तो हम क्या होता है कि भय हो जाते हैं, डर हो जाता है, और यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है। ये तो क्या है, एक शरीर के लिए वो नाश करने की कोशिश करते हैं। हमें उससे डरना नहीं है, लेकिन हमारा खुदा जो परमेश्वर है, जो उस हमारे आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, उससे हमें डरना है। परमेश्वर का वचन कहता है। सो भाई बहन, आपको और मुझे आज जिंदगी में जैसी हालत भी हो, यदि आप खुदा के भय में आप चलते हैं, तो परमेश्वर आप इन हर एक हालातों से बचाता है। क्योंकि खुदा ने बोला, मैं स्वर्गदूतों को तुम्हें भेजूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो यह बताना 7वीं आयत में वो बोलता है कि स्वर्गदूत को भेज कर भी हमारी वो रक्षा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी डर माने, क्योंकि सारे ब्राह्मण, सारे चीज उसके कंट्रोल में है, परमेश्वर के कंट्रोल में। आगे आप पढ़ते हैं तो इसी 10 अध्याय के 29 आयत में उसी के कंट्रोल में वो सब चीज उस नियंत्रण करता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसकी भय मानना बहुत जरूरी है। हमें इंसान की नहीं, दुनिया की बातों को नहीं, उसी की भय मानना बहुत जरूरी है। सो हम और दूसरी आयत हम परमेश्वर के वचन में देखें, यदि हम भजन संहिता 103 का 11 से लेकर हम 13 आयत में देखें, खास करके 13 आयत हम भजन संहिता को देखेंगे, जो परमेश्वर को डर मानते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर करुणा बनाए रखता है, दया बनाए रखता है। भजन संहिता 103 वर्ष 13 में आप यहाँ देखेंगे, यह लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रभु का वचन साफ साफ रूप में बताया जा रहा है। देखिए, जैसे पिता अपने बालों के ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डर भयों पर दया करता है। आमीन। देखिए, जैसा पिता अपने बच्चों का दया करता है, उनसे प्यार करता है, खुदावन की कहता है, मैं जो मेरी डर मानेंगे, जो मेरी भय में चलेंगे, मैं अपना करुणा उन पर बनाए रखूंगा, मैं अपना दया उन पर बनाए रखूंगा, मैं अपना प्यार उनसे बनाए रखूंगा। 11 आयत में क्या लिखा देखो, जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर में ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डर भयों पर बने रहता है, उस पर प्रबल है। 11वीं आयत में, उसी 103 का 11 में, जैसा आकाश जितनी ऊंची है, सो उसी प्रकार के उसका प्यार भी उनके बच्चों के ऊपर उतना ही है, प्रबल बनेगा, उतने ही प्रभु देता है। परमेश्वर का ये वादा है। इसलिए हमें क्यों परमेश्वर का भय माने। आज बहुत सारे मसीह लोगों में भय मानने की जो बात है, तो उनके लिए नहीं है। उनको आशीष चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए, उनको चंगाई चाहिए। कहां से आएगी ये चीज? खुदावन कहता है, बाइबल में देखे, पूरी मनुष्य को देखो, पूरी जो परमेश्वर के लोग को देखो, छुटकारा कहां से आई है, चंगाई कहां से आई है? सब भय मानने के जरिए से। भय मानने का मतलब क्या है? अब क्यों भय मानना है? भय मानने का मतलब ऐसा नहीं कि डर जाए और छिप जाए, खुदा से दूर हो जाए, ये नहीं है भय मानने का मतलब। खुदा की बातों को फॉलो करना, उसकी आज्ञाओं को मानना और उसको आदर देना, ये है। लेकिन आदर आज परमेश्वर को कहाँ है? लोगों को चर्च में आने के लिए, दुआ प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। आदर कहां से मिलेगी खुदा को? उसके परमेश्वर से संबंध बढ़ाने के लिए समय नहीं है। कहां से प्रभु के आदर मिलेगा? जितना हम किसी से हम शादी करते हैं,
जितना हम उसके साथ करीब में रहते हैं उतने ही हम जान पाते हैं, उतने ही हमारी संबंध मजबूत होता है। उसी रीति से खुदावन और इंसान का भी जितना खुदा के लिए हम समय देते हैं, जितनी प्रेयर में या और बाइबल पढ़ने में संगत में हम बैठते हैं, उतने ही हमारी रिश्ता मजबूत होता है और हम खुदा के साथ में क्या होता है, खुदा को हम पहचानने लगते हैं, उसके साथ हमारी रिश्ता मजबूत हो जाती है, हमारे जीवन में अच्छाई भलाई होना शुरू करता है, क्योंकि हमारा रिश्ता जितना परमेश्वर का भय मानने से और ज्यादा मजबूत होता है। वही चीजें सो परमेश्वर के वचन में ये बातें हमें बताया गया, जब हम खुदा का भय मानते हैं बुराई से, आज बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि खुदा का भय नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसकी 8 अध्याय का 13 आयत में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नीति वचन 8 का 13 में लिखा है, जब हम खुदा का भय मानते हैं तो बुराई से दूर रहने शुरू करते हैं। सो खुदा बुराई से दूर हमारे जीवन में हम होना शुरू करते हैं जब खुदा का भय मानते हैं। सो इसलिए आपको और मुझे आज बहुत जरूरी बात है, हमने बाइबल में सीखना चाहिए कि खुदा का भय मानना है। खुदा का भय मानने का मतलब है हमें उसके चरणों में आना। यदि आप पहले 1 थेस्सलोनिकन चैप्टर 5 का 22 आयत में भी देखिए, बुराई से आप दूर रहेंगे। कैसे? जब हम खुदा का भय मानना शुरू करते हैं। सो इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता में यही बातें बताया जा रहा है कि हमें एक साथ इस प्रभु के वचन, प्रभु भजन संहिता दाऊद में इस प्रकार से बताया जा रहा है कि हमें भी एक शिक्षा दे रहा है कि हमें भी खुदा का भय मानकर हमें चलना बहुत जरूरी है। यदि हम इधर देखते हैं, जब खुदा की भय मानना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब भली बातें उनके जीवन में करने लगता है। 9 में उसी आयत में लिखा है कि जो खुदा का भय मानता है उनके लिए किसी वस्तुओं का घाटी नहीं होगा, कुछ चीज का कमी नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। नीचे 9 आयत में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डर भयों को किसी वस्तुओं का घाटी नहीं होना पाएगा। आज लोगों के जीवन में घटी, वो अभाव, वो चीजें इधर से उधर लोग चले जाते हैं। क्यों? उनका भय नहीं है, खुदा का डर नहीं है, और उन लोग एक चर्च से दूसरे चर्च, ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहां वैसा, ऐसे में लग जाते हैं। उनको एक कलीसिया में खुदा का डर नहीं है। सो इसलिए हमें हमारे जीवन में अभाव होती है, तमाम समस्याएं होती है। यह प्रभु कहता है कि उनको कुछ चीज कमी ना होगी। परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के लिए, खुदा के भय मानने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ है कि किसी वस्तुओं का घाटी नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है, नीति वचन 22 का 4 में ऐसा लिखा है, धन मान और वैभव इज्जत उन लोगों को मिलता है जो खुदा के भय मानते हैं। सो मेरे प्यारे मसीह जी, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यही बातें मैं आज बोलना चाहता हूँ कि आपको और मुझे खुदा के भय में होकर चलना है, उसकी आदर करनी है, उसकी क्या करना है कि उसके साथ संबंध बनाना है। तो सब चीजें परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए मुहैया करेगा। और जितना हम खुदा के भय में रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को सब चीजें सिस्टम होना शुरू करेगा, हालत बदलना शुरू करेगी, परिस्थितियां बदलना शुरू करेगा, और सब चीजें आपके पैरों के नीचे आना शुरू करेगा, क्योंकि खुदा उन लोगों के जीवन में सब चीजें बदलना शुरू करेगा भाई बहन। सो इसलिए मैं यही वचन के जरिए से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, और प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सो आया